हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन टॉपिक के, ये एक लंबा एक्सरसाइज है, लंबा चैप्टर है और अभी तक हमने NCERT बुक के अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग के अनुसार के आधार पर 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 चार एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। पिछला लेक्चर जो कि मेरा 16 नंबर लेक्चर था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था बहुत डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.4 का, उसको भी बहुत बेहतर से आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने उसके बाद बना करके भी भेजा। बहुत सारे बच्चे भेजे मुझे, जैसे कि एक न्यू स्टूडेंट निशा कुमारी, मेरे लिए न्यू स्टूडेंट, और अक्षरा कुमारी हमारी क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, फिर आदित्य कुमार, राहुल कुमार और भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था या सोचा हूँ कि आज जो एक्सरसाइज बनेगा या आज का जो लेक्चर बनेगा ये 7.5 के लिए बनेगा, यानी 7.5 एक्सरसाइज को अभी मैं पढ़ाऊँगा। अब 7.5 एक्सरसाइज को जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे पढ़ाएंगे या कैसे पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी आप लोग बच्चे जो सिंसियरिटी से मेरे लेक्चर को देखते हैं, ठीक है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबकी बात तो होगी, लेकिन थोड़ी सी जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनकी बात तो होनी ही चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और पूरे लेक्चर को अच्छे से समझा, देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने टेस्ट भी दिया ऑनलाइन टेस्ट में भी बढ़िया मार्क्स आया, 50 में 50 भी आ गया आदित्य कुमार का, और भी बहुत सारे बच्चों का 45 प्लस ही रहा, 49, 47, 46 एक्सेट्रा। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.5 का थ्योरी प्लस क्वेश्चन। 7.5 जो है एक नया फिर फोल्डर खुल रहा है, कंप्यूटर की भाषा में बोले तो एक नया फोल्डर खुल रहा है 7.5। कहाँ पे? यहाँ पे। आज मैं एक नया फोल्डर फिर से खोलूँगा। फिर से ये जो वीडियो बनेगा ना, लगभग 40, 45, 50 मिनट तक का मैं ये वीडियो बनाऊँगा। 7.5 एक्सरसाइज के लिए भी मैं 3-4 लेक्चर बनाऊंगा तो ही कंप्लीट होगा। आशा करता हूँ आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए, सबसे पहली बात कि 7.5 एक्सरसाइज का अगर आप लेक्चर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं या पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ होगा टॉपिक लिखेंगे। गर्मी है, थोड़ा सा चेहरे पर पसीना आ रहा होगा। इंटीग्रेशन, देखिएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल। मैं थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। पार्शियल, PARTIAL, पार्शियल, इसको पार्शियल पढ़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, FRACTIONS, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए, कोई बच्चे सोचेंगे कि सर इसका हिंदी बता दीजिए, तो हिंदी भी समझ लीजिए, खूब अच्छे से बताएंगे, खूब प्यार से। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब आप सोचेंगे कि एक्चुअली नाम आप लिख दिए हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, आप समझाइए। हम एकदम समझा रहे हैं। जैसे कि आप याद होगा आपको कि एक्सरसाइज 7.4 के मैं एकदम फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, बस थोड़ा गर्मी है, ये बात है। एक्सरसाइज 7.4 में मैंने आपको सुपर 6 फार्मूला पढ़ाए थे, प्लस मैंने बोला था बैक का तो सब कुछ याद होना चाहिए, जैसे कैसे फार्मूला लगता है। उसी तरह 7.5 के लिए ये पार्शियल फ्रैक्शन 5 गो है, ठीक है ना। फिलहाल NCERT में 5 गो दिया है और 5 गो पर ही बन जाता है सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले मैं लिख देता हूँ, कैसे समझेंगे। मैं ज़्यादा किताबी लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, थोड़ा अपनी भाषा भी यूज करूँगा, तो आप लोग देखने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है ये, PX + Q। समझिएगा, देखिए घबराइएगा मत,
हम बोले हैं ना हम हैं तो क्या गम है, हम हैं ना तो हम सब पढ़ाएंगे आपको। देखिए पी एक्स प्लस क्यू और अपॉन होगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ये प्लस प्लस भी हो सकता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी भी होता है, लेकिन फिलहाल समझिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझिए कि पी एक्स प्लस क्यू बटा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी अगर होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे बराबर 1 बटा एक्स माइनस ए प्लस, सॉरी 1 बटा नहीं लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। अब सोचिएगा कि सर ए और बी क्या है, तो फिर वही सिस्टम है जैसे 7.4 के लास्ट के 18 के बाद या 18 से जो क्वेश्चन आप लोग बनाना सीख लिए होंगे जो बच्चे, वो खूब मज़े से समझेंगे। बाबू इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। अब सुनिए, पहला हो गया, दूसरा समझिए। मान लीजिए यहाँ पर है आपको, जैसे इसका जो बात समझा रहे हैं, देखिए हाँ एक और है, समझिए। ये है पी एक्स प्लस क्यू और नीचे है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा सा समझना होगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसी पर सब बनता है। तो इसको लिखिएगा ए बट्टा एक्स माइनस ए और प्लस बी बट्टा एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। पी एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स माइनस ए का अगर होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे ए बट्टा एक्स माइनस ए और बी बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझिए। अगला देखिए, कहिएगा सर आप केवल याद दिला दे रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं, समझिए क्वेश्चन सब बन जाएगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। अगला देखिए, फॉर्मूला नंबर एक तरह से 3 पैटर्न। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा दूसरा टॉपिक आ सकता है, देखिए ऊपर आ सकता है ऐसे पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर बट्टा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी बराबर ए बट्टा एक्स माइनस ए बी बटा एक्स माइनस बी और सी बटा एक्स माइनस सी। ये कुल मिला के 3 टॉपिक्स हो गए। 3 को हुआ, अभी आसान है, बहुत भारी नहीं है, इतना 3 को कर लीजिए। चूँकि आप लोग बोलने लगते हैं नीचे लिख रहे हैं, इसलिए इसके बाद मैं 3 के बाद 4 और 5 यहाँ पे लिखूँगा, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो पॉज कर दीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। देखिए अब बताते हैं, 1 नंबर को मिटा रहे हैं। पढ़ाने का पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 पे, मैंने पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं टेक्ट। इस देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, इसमें है ऊपर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अब बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। अगर ऐसा कुछ आ जाए, देखिए सब आसे पास का चीज़ है, ठीक है ना, सब आसे पास का चीज़ है। तो आप लिखेंगे बराबर, पहले लिखेंगे आप ए बट्टा एक्स माइनस ए, फिर लिखेंगे प्लस बी बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं सब सही लिख रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि बी है तो बी वाला लिख दीजिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है फिलहाल। और यहाँ लिखिएगा सी बट्टा एक्स माइनस बी। समझिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। ए बट्टा एक्स माइनस ए अपने जगह ठीक है, बी बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर भी ठीक है, और सी बट्टा एक्स माइनस बी भी एक तरह से सही है, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, एक 5 नंबर आएगा आपको। 5 नंबर देखिए क्या आएगा, 5 नंबर ऊपर आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बट्टा, यहाँ एक्स माइनस ए रहेगा और यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझिएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब सुनिए, बताते हैं आपको, समझाते हैं, खूब प्यार से समझिएगा, समझिए आराम से। देखिए बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसमें जो होगा ना, एक बहुत बड़ी बात होगी, जो यहाँ पर ये टर्म दिया है एक तरह से द्विघात समीकरण,
अंग्रेजी मीडियम समीकरण नहीं बोल सकते, बराबर जीरो नहीं ना है। पोलिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में बोलेंगे द्विघात बहुपद। मतलब इस तरह का कुछ होगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये आपको फैक्टराइज नहीं होगा, यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको फैक्टराइज नहीं होगा यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। तब क्या करेंगे, कभी कभी फैक्टराइज हो जाएगा तो सिखाएंगे, लेकिन देखिए जो बात बता रहे उसको एक बार दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर ही फैक्टराइज नहीं होगा, तो लिखिएगा इसे ए बट्टा एक्स माइनस ए अब प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस नीचे सी। ये देखिए, ये बड़ा सी लिखिएगा, ये छोटा सी लिखिएगा। फिलहाल इस तरह से 5 स्ट्रक्चर है बाबू, 5 स्ट्रक्चर को हमने करा दिया। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन में मत जाइएगा, थोड़ा सा आज गर्मी है, माहौल थोड़ा सा गर्मी वाला है और फैन नहीं चला सकते, लेकिन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे पूरा, मज़ा आएगा। इतना कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ धीरे धीरे क्वेश्चन पर आप लोग के साथ। खूब प्यार से पढ़ाऊँगा। पहला लेक्चर समझिए फाउंडेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा स्पीड आएगा, फिलहाल फाउंडेशन है। बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग मुझे मतलब कहते हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। गुड। चलिए मान के चलते हैं कि इतना हो गया, ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। पूरे को हटा देते हैं और 7.5 को लेके आते हैं आराम से। समझिए खूब प्यार से, इसके कुछ मेथड्स हैं, अगर आप सीखिएगा खूब प्यार से तो खूब मजा आएगा। अब प्यार से नहीं सीखिएगा तो एक बात बता देते हैं, 12th के जो बच्चे होते हैं इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते 7.5 पर आते हैं तो एकदम सुस्त फुस्त हो जाते हैं, कहते हैं अब नहीं। अभी देखिए 7.5 तक आप 50% कवर किए हैं, अभी तो 7.11 यानी 11 एक्सरसाइज है कुल मिला के। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 17 नंबर लेक्चर बन रहा है, अभी इसमें 30-35 तक कुल मिला के लेक्चर बनेगा। तो आप लोग पढ़िए, समझें, हम पढ़ाएंगे। हम जानते हैं थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन कंटिन्यू पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए तो बात आती है कि हम किस पॉइंट को लेकर चलें, तो क्वेश्चन लेके आते हैं हम। समझिएगा बाबू क्वेश्चन कैसे होगा। तो 7.5 का क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। खूब प्यार से समझिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और प्रयास करूंगा कि आज आप लोग को इतना करा दूं कि आप लोग 5 क्वेश्चन कर लें। इसमें कुल मिला के 23 क्वेश्चन है। जब अगर आप 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो i बराबर इंटीग्रेशन, थोड़ा सा बढ़ा जाता है, x बटा, यहाँ x है और यहाँ है x प्लस 1 और यहाँ है x प्लस 2 और यहाँ है एक तरह से dx। बात समझिए, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन i बराबर इंटीग्रेशन x बट्टा x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखिए समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको एक फार्मूला मतलब सेटअप बताया है, पर यहीं पर लिख देते हैं बोल्ड में, फिर मिटा देते हैं। ऐसे बताए हैं कि px प्लस क्यू और x माइनस ए हो और x माइनस बी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस चलेगा। तो इसको a बट्टा x माइनस ए लिखिएगा और b बट्टा x माइनस बी लिखिएगा। उसी के पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इसको मिटा दे रहे, याद रखिएगा ये वाला। अब इससे इसको रिपीट कीजिएगा, इसी टर्म का है। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि px प्लस क्यू की तरह हमेशा दिखेगा, समझें। वहाँ पे 1 भी हो सकता है, वहाँ पर x भी हो सकता है, x प्लस 2 भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने को एडजस्ट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेट, क्या लिखिएगा, लेट, यानी कि हिंदी मीडियम में इसको माना बोलते हैं। x बराबर a बट्टा x प्लस 1 और b बट्टा
एक्स प्लस 2। सुनिए आराम से, मैं थोड़ा वीडियो चेक कर लूँ। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, अब इसके बाद आप सोचिएगा कि सर कैसे बनेगा। और जहाँ तक मैंने इधर बटा में नहीं लिखा, इधर भी बटा में लिखा जाएगा, ठीक है ना। मैं बताया था इधर भी आपको x प्लस 1 और x प्लस 2 इधर भी रहेगा। इतना बट बराबर इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इधर वाले को जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर इम्प्लाइड थोड़ा सा प्यार से समझिएगा सबको। x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर, इसका आपको एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। समझिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। अच्छा लग रहा होगा, एलसीएम तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा तो लिखिएगा a इंटू एक्स प्लस 2 आप प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा तो लिखिएगा b इंटू एक्स प्लस 1। इतना को खूब अच्छे से समझिए, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। ऐसा रहता है कि हड़बड़ी है तो हड़बड़ी नहीं है। कहिएगा ठीक है सर। अब देखिए, x प्लस 1 से x प्लस 1 काट दीजिएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 काट देंगे, नीचे नीचे कट गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपको x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1। अब आप सोचिएगा कि सर इसके बाद क्या किया जाए। देखिए भाई, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे। देखिए, इसके बाद आप देखिएगा क्या कि जो बटा में माने हैं, यहाँ a के नीचे x प्लस 1 है, ठीक है ना। पहले मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो समझिए कि a के नीचे x प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिखिए इसी x प्लस 1 को, अगर x प्लस 1 को अपने से आप 0 मान लें, ये अपने से करना है, अपने से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x का मान आएगा -1। अगर x प्लस 1 को आप 0 मान लें तो यहाँ पर मान आएगा -1। अब क्या लिखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम में लिखिएगा पुटिंग x बराबर -1 इन फर्स्ट। x प्लस 1 को अगर आप 0 मान लेते हैं तो x बराबर -1 आता है, पुटिंग x बराबर -1 इन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा पुटिंग x बराबर -1 इन फर्स्ट। आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, हिंदी मीडियम में रखिएगा x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, लिखिएगा देयरफॉर, खूब अच्छे से समझिएगा। जो बच्चे 18 के बाद सब बना के भेजे थे वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ है समीकरण 1, ये है, यहाँ x है, x की जगह आप -1 रख दिए। यहाँ a है तो a आप रख दिए, x की जगह -1 आपने रखा, +2 रखा, प्लस b के जगह आपने b -1 +1 कर दिया। दिस इम्प्लाइड -1 बराबर a इंटू, अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के +1 आएगा, a इंटू +1 आएगा, और ये आ जाएगा b इंटू 0, क्योंकि ये तो लड्डू हो जाएगा। समझते हैं आप लोग। फिर आप देखिएगा थोड़ा सा आगे, तो ये -1 है और ये कुल मिला के ये a आएगा और ये कुल मिला के 0 हो जाएगा, 0 से b को गुना, यानी बच्चों a बराबर -1। जब a बराबर आपका -1 आ जाएगा तो आप थोड़ा सा आराम कर ले सकते हैं कि a का मान आप निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। निकलवाते हैं, पहले इतना कर लीजिए। शायद आप कर भी लिए होंगे, चलिए मान लेते हैं। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, चलिए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ कि a बराबर आपका -1 आया है फिलहाल। अब इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए मैं बताता हूँ आपको फिर।
खूब प्यार से समझिए बाबू, समझ में सब आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये तो ए के लिए हो गया, अब बी की समझते हैं। x+2 है तो लिखिएगा कि सिंस x+2 को अगर 0 कर दिया जाए तो x बराबर हो जाएगा -2। तो फिर वही बात लिखिएगा, पुटिंग x बराबर -2 इन फर्स्ट, यानी x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, सही आ रहा है ना, ठीक है। x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, -2 बराबर, क्योंकि x है, फिर a इंटू -2 +2 प्लस b इंटू -2 + 1। कहिएगा सर ठीक है, ये भी तो सही जा रहा है, हम कहेंगे हाँ सही जा रहा है। फिर कहिएगा दिस इम्प्लाइड -2 बराबर a इंटू 0 प्लस b इंटू -1। फिर हो जाएगा -2 तो अपने जगह पर है, ये 0 - b, यानी b बराबर +2। समझ रहे हैं, b का मान आपका +2 आ गया, b का मान आपका क्या आ गया, +2 आ गया। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को कुछ और बताता हूँ, समझाता हूँ। अब आपके पास a का मान जो यहाँ है, फिर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, -1 है और b का मान +2 है। अब मान लीजिए सब मिटका दीजिए, अब तब आप देखेंगे क्या, समझिएगा खूब प्यार से आप कहिएगा सर क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए तब आप देखिएगा क्या कि अगर ये जो टर्म है ना, ये x बट्टा x+1 और x+2, ये जानते हैं क्या हो गया, -1 बट्टा x+1 और +2 बट्टा x+2। कहिएगा ये क्या है, कहेंगे कि ये टर्म ये है और a का मान -1 और b का मान +2। अब देखिए इसको हम पूरा को i के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, तो अगर इसको आप इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहाँ पर, x dx बट्टा x+1 x+2 बराबर माइनस इंटीग्रेशन, मान लीजिए यहाँ भी 1 है तो 1 बट्टा x+1, अभी बहुत धीरे धीरे समझाएंगे, ये भी dx हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन 2 बट्टा x+2 इंटीग्रेशन dx। पहले इतना कर लीजिए, इसको और हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप सीधा सीधा लाइन लिखते जाइएगा बाबू, समझिएगा। देखिए इसको आप समझ सकते हैं कि यह आई है, कहिएगा ठीक है सर ये आई है। अब मान लीजिए बाबू अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो कितना होगा, आपको याद होगा, खूब अच्छा से समझिए। अगर इंटीग्रेशन हो 1 बट्टा एक्स और dx हो तो इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस x होता है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए 1 बट्टा x+1 ही हो जाए तो हमको इस 1 से कुछ खास लेन देन नहीं रहता है, ठीक है ना, तो इसका भी मान लॉग में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इसका मान देखा जाता है माइनस लॉग मॉडुलस x+1 प्लस है 2 को बाहर निकालते हुए 2 लॉग मॉडुलस x+2, क्योंकि ये नीचे 2 है, सब कंप्लीट। अब प्लस सी एगो दे दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, 11th-12th में सी का बहुत माने रखा गया है, ऐसे कोई खास होता नहीं है। एक तरह से आपका ये आंसर हो गया। एक बात याद रखिए कि आपका एक्सरसाइज 7.5 जो है ना, टोटली जो है आपको लॉग में मैक्सिमम का आंसर आएगा, मैक्सिमम का आंसर लॉग में आएगा।
अब सोचिएगा कि लॉग, तो लॉग में आंसर आएगा। अब हो सकता है ना कि इसको कुछ ज़्यादा सोल्व कर दिया हो, तो वो भी हम चीज़ समझा देते हैं आपको। पहले इतना नोट कर लीजिए, अगर ज़्यादा सोल्व किया होगा ना तो वो भी बता देते हैं कि ज़्यादा सोल्व करके कितना आंसर आएगा। देखिए बताते हैं, मान लेते हैं कि इसको ज़्यादा सोल्व किया होगा, तो लिखिए लॉग x प्लस 1 का पावर -1, क्योंकि ये माइनस है ना, ये पावर यहाँ पर चढ़ जाएगा। फिर लिखिए प्लस लॉग x प्लस 2 का पावर स्क्वायर प्लस c। कहिएगा ये भी ठीक है क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, पहले इसको बंचिए, पहले इसको सुधारिए, इसको देखिए, इसको बट्टा में कर दीजिए। अन्य तो एक मैंने, अब छोड़िए, जो रूल चल रहा है वो भी सही है, गलत नहीं है। अब वो हो जाता, अगर ये माइनस नहीं लगाते ना तब हो जाता है। तो हो सकता है आप कहिएगा सर बिना माइनस के बता दीजिए, बिना माइनसों को बता देंगे। पहले यहाँ देखिए, तो हो जाएगा लॉग 1/x प्लस 1, क्यों, क्योंकि इनवर्स है, पावरवा ऊपर होता है तो नीचे चल जाता है। हाई हो गया लॉग x प्लस 2 का पावर स्क्वायर प्लस c। अब दोनों को क्या कीजिएगा, आपस में गुना कर दीजिएगा। इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टा x प्लस 1। अब मॉडुलस तो दोनों का रहेगा ही प्लस से। एक ये आंसर आपका किताब से मैच जरूर करेगा। पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। अगर आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ा दीजिए, वो भी बता देता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जितना तरीका है, ऑप्शन है, उतना तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, उतना मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अब देखिए, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कट करना चाहते हैं दूसरे तरीके से। चलिए देखिए समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये आंसर है किताब में, अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में आप और इतना आंसर लिखते हैं तो भी चलेगा। अब वही होगा जो उतना टीचर लोग, किसी को थोड़ा कम पता होता है। मैं देखिए टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता है कुछ लोगों अपडेट नहीं होते हैं तो वो आंसर से मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मेरा मकसद किसी टीचर की मतलब किसी को गलत ठहराना नहीं है, लेकिन जो जितना अपडेट हैं वो उतना अच्छा पढ़ाते हैं, कहने का अर्थ यही है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर आई है तो आई है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम पहले लिख देते हैं लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आप कहिएगा ठीक है सर। अब माइनस लॉग x प्लस 1 का मॉडुलस प्लस c। फिर आप यहाँ आई रहने देते हैं, यहाँ लिखते हैं लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टा x प्लस 1। क्यों, याद है ना 5.5 नहीं हो जाएगा, ये बट्टा में चल जाता है, आप प्लस c। तो ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताए हुए थे 5.5 एक्सरसाइज, उसको भी यूट्यूब पर मेरा वीडियो है। लॉग अगर m हो और लॉग n हो तो लॉग m/n हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ाते हैं फिर आप लोग। देखिए अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे तो सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो समझ में कम आएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। IAC मैथ है, थोड़ा आसान नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है मन लगा के, ठीक है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन समझता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अगर आप अपडेट है ना तो एक तरह से बड़े ही लल्लू टाइप क्वेश्चन है। 2 नंबर मैं 5 तक क्लियर कर दूंगा आज, फिर अगला स्टेप में 6 से बताऊंगा। देखिए आई बराबर अगर 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, पहले तो मैं इस 7.4 पर बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, ठीक है। 1/x² माइनस 9 और यहाँ dx, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा
7.4 पर जाइएगा तो इसको 1/x² माइनस 3² लिख सकते हैं, याद आ रहा है। और यहाँ मान लीजिए dx है, तो आपको याद होगा, अगर याद कीजिएगा तो इंटीग्रेशन अगर dx बट्टा x² माइनस a² था, तो थोड़ा लिखिए, तो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा देर। आप लोग भी देखें, आप लोग अभी अपडेट हैं कि नहीं। ठीक है, लिख लीजिए, लिख के देखिए तो याद है कि नहीं आप लोगों को 7.4 का फॉर्मूला याद है। पहला ही था, याद है ना। देखिए था क्या, आपको मैं एक बार फिर याद करा दूँ। 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी dx बाई x² माइनस a² बराबर 1/2a log x माइनस ए बटा x प्लस ए। ऐसे करके फॉर्मूला आपको लिखाया गया था। चलिए इसको समझते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कहिएगा 1/2 है, तो 1/2 और a का मतलब 3 और log का log x माइनस 3 बटा x प्लस 3 प्लस सी, याद आया, बराबर 1/6 और log भी log रहेगा x माइनस 3 बटा x प्लस 3 प्लस सी, ये आई हो गया। याद कीजिए, आप जितना ज़्यादा समझिएगा पढ़िएगा मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज आप दूसरे मेथड पे भी इसको बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, पहले इतना कर लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन तक लेकर के जाऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, 5 क्वेश्चन तक लेकर के जाऊँगा आप लोग को आज, और फिर उसके बाद न्यू वीडियो फिर बनेगा, न्यू लेक्चर में आप लोगों को कुछ और समझाया जाएगा। 5 क्वेश्चन भी अगर होता है तो अच्छी बात है ना जी, कम थोड़े है। चलिए मान लेते हैं कि आप सोचिएगा कि सर ऐसे नहीं, कुछ दूसरा तरीका भी पढ़ा दीजिए। देखिए बताते हैं, थोड़ा गर्मी है, चेहरे पे एक्सप्रेशन पर मत जाना बाबू। देखो समझाते हैं। मान लो ये फार्मूला फिलहाल थोड़ा देर के देखो, यही फार्मूला कैसे आता है ये भी समझ में आ जाएगा। मतलब इसको याद रखना, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा जगह ना होने के चलते मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ता है। छोड़, इंटीग्रेशन 1 आप लिख सकते हैं इसको x प्लस 3 और इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 और dx। आ रहा है समझ में। 1 है तो अब क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा पुट 1/x प्लस 3 और x माइनस 3 बराबर a/x प्लस 3 और b/x माइनस 3। और इसको एक तरह से मान लीजिए ना, अभी ना, थोड़ा सा और समझिए। इसके बाद इसका एलसीएम उलसीएम लीजिएगा तो आएगा 1 बट्टा x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर, ये हो गया x प्लस 3 x माइनस 3 a इंटू एक्स माइनस 3 और b इंटू एक्स प्लस 3। शायद आप लोग को समझ में जरूर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। इधर से x प्लस 3 कट गया तो x माइनस 3 आ जाएगा, 20 x माइनस 3 कटेगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, नीचे से कट गया। चलो यहाँ लिख देते हैं, कहीं नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देयरफॉर आपके पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 अब प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, और इसको आप एक तरह से इक्वेशन 1 मान लीजिए। और कुछ तो आ नहीं रहा है। कहिएगा सर इतना, हम कहेंगे हाँ इतना। चलिए मान लेते हैं इतना हो गया। अब क्या लिखिएगा, सबसे लिखिएगा सिंस a के नीचे है x प्लस 3, तो लिखिएगा x प्लस 3 को हम अपने से 0 कर देते हैं, तो यहाँ x का मान आ गया -3, x का मान आ गया -3, x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया -3। ठीक है, आगे देखिए, फिर लिखिएगा पुटिंग x बराबर -3 इन फर्स्ट, पुटिंग x बराबर -3 इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में जाइएगा तो ये 1 का 1 हो जाएगा, ये a का a हो जाएगा, x के जगह -3, फिर -3 है ही, प्लस b इंटू -3 प्लस 3। आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत में मैं चाहता हूँ आप बढ़िया से पढ़िए। फिर आप देखेंगे कि 1 हो गया प्लस तो नहीं, बराबर
a इंटू -6 प्लस b इंटू 0, ये विस्फोट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 बराबर -6a, यानी ये तो 0 है ही। कुल मिलाकर अगर a का मान निकलेगा तो -1/6 कर दीजिए। इतना a का मान -1/6 कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इतना आप कर लिए, ए का मान कहीं लिख लीजिए। मैं बोल ही रहा हूँ कि सबको याद करके मैंने एक तरह से रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा कंटेंट में यहीं पर a बराबर -1/6, ये आप कॉपी में लिख लीजिए, इसको मिटा कर पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, अब बात समझिए बाबू, कहिएगा अब क्या किया जाए। समझिए, दिखाते हैं आपको। b के नीचे x-3 है, तो फिर लिखिएगा सिंस x-3 को अलग 0 कर दीजिएगा। यही सब नियम बनाया है लोग, विद्वान लोगों ने। फिर कीजिएगा 6, तो x बराबर 3। फिर लिखिएगा पुटिंग, इसका हिंदी वर्सन हम बोल चुके हैं, फिर भी बोल दे रहे हैं, मैंने कहिएगा x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग x बराबर 3 इन फर्स्ट। तो जब 3 रखिएगा यहाँ पर, तो देयरफॉर 1 बराबर a इंटू 3 - 3 और b इंटू 3 + 3। जहाँ जो वैल्यू उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर देखिएगा दिस इम्प्लाइड, ये 1 का 1 है, बराबर a इंटू 0 और b इंटू 6। 1 बराबर 0 + 6b भी लिख सकते हैं, यानी b बराबर आप लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, एक है a का मान -1/6, b का मान 1/6। इसको कैरी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पानी पी लीजिए, हमको तो प्यास लग गया। ठीक है, चलिए देखिए। मान लीजिए कि आपको सब कुछ यहाँ तक क्लियर है, और ये है 1/x + 3 और ये है x-3, और a का मान है फिलहाल -1/6 इंटू x + 3, और इसका मान है +1/6 इंटू x-3। कहिएगा वाह सर, समझ में तो आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि 1/6 जब a का मान बैठाइएगा ना यहाँ पर, तो -1/6 नीचे चल जाएगा, मैंने 6 नीचे चल जाएगा, इसी तरह ये 1/6 चला जाएगा। चलिए, आ रहा होगा समझ में। देखिए आप समझिए, यहाँ पर मान लीजिए बाबू, मान लीजिए थोड़ा सा कभी कभी फिसल जाता है जबान, ठीक है ना। देखिए कि आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो 1/x + 3 x-3 और dx, ये है, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इधरों इंटीग्रेट हो जाएगा, बराबर -1/6 इंटीग्रेशन dx/x + 3 शायद है, ठीक है, और फिर प्लस 1/6 इंटीग्रेशन dx/x-3, ये भी ठीक है। इसको आप i मान लीजिएगा, इसको रखिएगा -1/6 log x + 3, और इसको रखिएगा +1/6 log x-3 और प्लस c। i बराबर, पहले प्लस वाला लिख लीजिए 1/6 log x-3 और -1/6 log x
प्लस सी। फिर देखिए यहाँ से 1/6 को बाहर कीजिएगा तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 और log x प्लस 3 प्लस सी। ठीक है ना, 1/6 log x माइनस 3 और x प्लस 3 प्लस सी। याद आया? क्यों? क्योंकि ये बीच में माइनस है तो ये बाटा में चल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि अगर आपके पास लॉग है, m है माइनस लॉग है और n है तो ये होता है log m/n। कोई दिक्कत शायद नहीं होगा, समझ में अभी आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे जैसे कि मैं बताया हूँ, कर सकते थे। आशा करते आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चल रहा हूँ। 3 बता दूंगा, 4 5 पे हिंट कर दूंगा, आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 और dx। ठीक है, 3 टर्म में है, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा लेकिन तरीका वही है जो मैंने पीछे बताया है। देखिए समझाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा लेट या हिंदी में माना। लिखिएगा 3x माइनस 1 बट्टा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर। आप पहले का लिखिएगा a बट्टा x माइनस 1, फिर लिखिएगा b बट्टा x माइनस 2, फिर लिखिएगा c बट्टा, जो लोग बढ़िया से पढ़ा होगा ना उसको खूब मज़ा आएगा, x माइनस 3। वीडियो जा रहा है ना? ठीक है, पढ़ रहे हैं, आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए आराम से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका फिर से एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 3x माइनस 1 बट्टा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ हो जाएगा पूरा का एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है बड़ा, लेकिन आराम से समझिए। फिर आप देखेंगे b इंटू एक्स माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा तो x माइनस 1 x माइनस 3। फिर आप लिखेंगे c इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। अगर कहीं 1-2% कहीं से आपको गड़बड़ लगे तो उसको सुधारते रहना, क्योंकि मुझे यहाँ बताने वाला, मैंने बताने के मतलब कहीं वो मेरे से गलत लिखा जाता है कुछ तो फिर कोई नहीं बताएगा, हम अकेले वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट काट देते हैं नीचे नीचे और फिर लिख देते हैं दिस इम्प्लाइड 3x माइनस 1 बराबर, इसको गुना उना मत करना सब फिलहाल, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस, कभी गुना मत करना फिलहाल, अभी आगे कल परसों के लेक्चर में कुछ और मिलेगा। b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 और c इंटू फिर से x माइनस 1 और x माइनस 2। इतना हो गया। मान लो इसको तुम लोग 1 कहोगे सर इतना लफड़ा लफड़ा होता है, देखो ना समझो। सबसे पहले लिखना सिंस a के नीचे क्या है यहाँ पर x माइनस 1, तो x माइनस 1 बराबर 0, सॉरी x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा एक तरह से 1। फिर लिखना पुटिंग
बहुत गर्मी है बाबू। पुटिंग x बराबर 1 इन फर्स्ट, तो x बराबर 1 इन फर्स्ट पुट करके एक लाइन लिख दे रहा है, फिर किधर और लिखेंगे, थोड़ा सा मैनेज करना सब। देखो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर ये 3x माइनस 1, इधर भी x पुट होगा, इधर सब जगह जहाँ जहाँ इस समीकरण 1 में x होगा ना, सब जगह x पुट होगा। अब देखो ये है 3x माइनस 1, तो लिखना 3 इंटू 1 माइनस 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 3 c इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2। ये 3 माइनस 1 और ये हो गया a इंटू माइनस 1 और माइनस 2। समझ पा रहे होगे जरूर। इसका कैलकुलेशन -1 होगा, इसका कैलकुलेशन -2 प्लस b इंटू 0 इंटू माइनस 2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू c बोलना था, c इंटू 0 इंटू माइनस 1। देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसका तो ज़रूरत है, समीकरण एक काम को ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आशा करते तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 बचेगा, और ये a है तो a ठीक है, -1 है और फिर माइनस साइड 2 है। फिलहाल रहने दो। ये देखो इसमें बीच में 0 है, सबको 0 कर देगा, और यहाँ भी 0 है, सबको 0 कर देगा। कुल मिला के क्या होगा, दिस इम्प्लाइड ये 2 का 2 है और ये 2a हो जाएगा। क्यों, 2 दूना 2 एकम 2, कुल मिला के निकालोगे तो 2a बराबर जब 2 है तो a बराबर 2/2 काट कूट के 1, यानी a का मान कुल मिला के बाबू 1 आएगा। a का मान कुल मिला के 1 आएगा। देख लो मैं आ रहा है कि नहीं आंसर, मतलब क्वेश्चन वीडियो में कहीं पे लिख लो कॉपी में, a का मान तुम्हारा 1 आ रहा है। चलो ठीक है ना, कॉपी में लिख लो, या तुम लोग इस सिस्टम से पढ़ते जाना। a का मान 1 आ रहा है, मान लो हमने यहाँ पर लिख लिया a का मान 1। अब देख मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे समझना। इसको मैं हटा रहा हूँ। a का टर्म हमने बना लिया, अब b के टर्म पर आते हैं। अब हम सोचते हैं कि b में क्या आएगा, तो लिखते हैं सिंस b के नीचे है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को 0 कर देते हैं, यानी x बराबर +2। कहोगे ये भी सही है, फिर वही लिखोगे पुटिंग x बराबर 2 इन 1। उस लैंग्वेज को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लो पुटिंग x बराबर 2 इन फर्स्ट, जगह बचेगा x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो यहाँ 2 में समीकरण में रखना, तो यहाँ देखो 3 इंटू 2 माइनस 1 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, फिर प्लस c इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। देखो ये 3 दूना 6 हुआ, -1, और a इंटू 0 और इसमें घटाएंगे तो -1 आएगा, प्लस b इंटू 1 आएगा और इधर शायद -1 आएगा, अब प्लस c इंटू 2 में से गया 1, हाई हो जाएगा 0। कुल मिला के 5 6 में से गया तो 5, हाई पूरा आ जाएगा 0, प्लस केवल b प्लस ये 0। यानी इसको खूब अच्छे से कोई बच्चा देख रहा होगा, 0 0 का कोई माई बाप नहीं होगा, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो b का मान आ रहा है 5। लिख लो पहले, b का मान कितना आ रहा है 5, b का मान आ रहा है तुमको 5, नोट करो। चलो b का मान 5 अपनी जगह पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। अब c का भी मान निकालना होगा भाई। चलो
b का मान यहाँ पर 5 इधर हम फिर से लिख दें। तुम अपने कॉपी में लिखे रहना, बोर्ड पर लिख रहा, नहीं दिखे तो भी कोई बात नहीं, b बराबर 5 फिर आ समझ। अब देखो समझने की कोशिश करो। तुम लिखना c के नीचे x माइनस 3 है, तो सिंस x माइनस 3 को अगर तुम 0 कर देते हो तो x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, जब x बराबर 3 आ जाएगा तो फिर लिखोगे वही पुटिंग x बराबर 3 इन फर्स्ट समीकरण 1 में x का मान 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर a इंटू 3 माइनस 2 3 माइनस 3, समझ रहे हो, प्लस b इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3, c 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 3 9 में से 1 गया, यानी 9 माइनस 1 भी लिख सकते हो, हाई तो हो जाएगा a इंटू 1 इंटू 0 प्लस b इंटू 2 इंटू 0 प्लस c इंटू 2 इंटू 1, 8 बराबर ये 0 ये प्लस फिर भी 0 प्लस 2c, 8 बराबर 2c। खूब प्यार से कैलकुलेट करना, अगर नहीं दिख रहा हो तो भी कैलकुलेट कर लो कॉपी में, 8 बराबर 2c आ रहा है। फिर लिखोगे कि अगर 2c का मान 8 है तो c बराबर 8 बटा 2 काट कूट के 4, यानी c का मान तुम्हारा आ गया 4। चलो इतना कर लो, आशा करते हैं तुम लोग को सब समझ में आ रहा होगा। बहुत गर्मी है लेकिन मैं 5 क्वेश्चन तक करा देता हूँ वीडियो में, ठीक है। चलो c बराबर 4 भी आ गया, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 4। अब चलो फिलहाल तुम इस सब मिटका देते हैं। देखो कहोगे सर इतना बहुत लंबा लंबा जाएगा बाबू। अब देखो ये जो है 3x माइनस 1 बट्टा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, a का मान 1 तो 1 बट्टा x माइनस 1, b का मान 5 तो 5 बट्टा x माइनस 2 और c का मान 4 बट्टा x माइनस 3, ये आ गया। अब मान लो तुम बाबू समझने की कोशिश करना सर, अगर यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देते वैसे 3x माइनस 1 बट्टा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 dx, तो ये हो जाएगा dx बट्टा x माइनस 1 प्लस 5 dx बट्टा x माइनस 2 प्लस 4 dx बट्टा x माइनस 3। इसका आएगा आपको लॉग मॉडुलस x माइनस 1, इसका आएगा 5 लॉग मॉडुलस x माइनस 2, इसका आ जाएगा 4 लॉग मॉडुलस x माइनस 3 प्लस से, इसको ज़्यादा नहीं खींचेगा, इतना ही पर आंसर दे देगा, ये तो i के बराबर है ही। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। एक्सरसाइज में इसी तरह के है, 5 तक इसी तरह बनेगा। अभी हम तीसरा नंबर बना रहे हैं ना, ये जो 5b का मान है, b का जो मान दिखा रहे हैं यहाँ पर log x माइनस 1, ठीक है। b का जो मान दिखा रहे हैं यहाँ पर माइनस में दिखा रहे हैं, -5 आंसर में। तो देखो मैं तुम लोग को मतलब डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, देखना सब कहीं जब बना रहे होंगे ना तो हो सकता है प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ी हुआ हो तो b का मान -5 भी आ सकता है, हो सकता है इधर से इधर, तो देख लेना सभी, हो सकता है -5 ही आ जाए चाहे +5 ही आ जाए, इतना को थोड़ा सा देख लेना सब, क्योंकि गर्मी है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा आदमी, नो तो थोड़ा सा 1-2 इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप लोग देख लेना, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वही यहाँ पर जब निकाल रहे, अब तो बोर्ड पर है नहीं कि देख लें, तुम लोग की कॉपी तुम लोग रहते तो देख लेते कॉपी में, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब 4 और 5 पर भी तुम लोग को हम हिंट दे देते हैं।
देखो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन टोटली 3 के जैसा बनेगा, जहां तक तुम लोग समझ रहे होगे। 4 नंबर क्वेश्चन टोटली 3 के जैसा बनेगा, जैसा कि तुम लोग समझ रहे होगे। लिख लो, ठीक है ना, लिख लो सब। और समझो, तुम लोग को हम और समझाते हैं। अब आते हैं हम लोग 4 के बाद 5 पर। देख लेना सब बी का मान प्लस माइनस 5 में कौन सा सही है तुम लोग के हिसाब से। हम तो मतलब अब बनाए हैं तो कभी कभी हो जाता है, उतना तो सोचना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बोर्ड पर रहता तो कहीं सुधार देते, बोर्ड पर तो है नहीं ना, मिटका दिए हैं। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 जब आएगा तो देखो आई बराबर तुम लोग अगर देख रहे होगे तो इंटीग्रेशन है, ऊपर 2x है, नीचे है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और dx, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले समझो कि क्या यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 फैक्टराइज हो जाएगा, यानी गुणनखंड इसका हो जाएगा। तो तुम लोगों में जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ता है वो कहेगा हाँ सर हो सकता है। तो अगर इसका तुम फैक्टराइज करते हो तो लिखोगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ये 3x को 2x प्लस x तो लिखिए सकते हैं। इसके बाद बच्चों इतना और इतना अलग अलग हो गया, यहाँ से x कॉमन करना है तो ये x प्लस 2 हो गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन करना है x प्लस 2 हो गया, यहाँ x प्लस 2 आया और यहाँ आया x प्लस 1। बात समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सुंदर करने के लिए पहले लिख लीजिए x प्लस 1, अब बाद में लिख लीजिए x प्लस 2। अब देखिए अब i कैसे बदल गया, i बदल गया ऐसे 2x बट्टा x प्लस 1 और x प्लस 2 dx। आशा करते हैं आप लोग इतना तो जरूर समझ गए होंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 पर या क्वेश्चन नंबर 2 जैसे तोड़ के बनाए हैं वैसे इसको बनाइएगा, तो आशा है कि 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 1 घंटा का अप्रॉक्स वीडियो हो गया, 57 मिनट्स प्लस चल रहा है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा। थोड़ा सा एनर्जी कम हो गया है, गर्मी है ना इसलिए, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को जल्द ही मतलब जो भी मिले तो पढ़ लेना सब, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को वही 6 से क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें बहुत वैरायटी है, अभी ऐसा नहीं कि वैरायटी ख़त्म हो जा रहा है, बहुत कुछ है इसमें। आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा समझने की कोशिश करोगे तो। और जैसे ही ये लेक्चर ये चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म होगा तो समझो कि सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो चलो आज के लिए मतलब कि हम समझ रहे हैं कि इतना ठीक है। और आई होप तुम लोग को ये समझ में आया हो। क्वेश्चन 5 तो लिखे ही हैं। अगर सब कुछ ठीक लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर वगैरह कराओ सब। आज के लिए बाबू बाय बाय, टेक केयर।